एक बात बता, शेड्यूल के टाइम पे इंडिया कह सकती थी ना कि हमें नहीं खेलना। ये क्यों करना कि हम शेड्यूल कराएंगे फिर उस दिन जाके बॉयकॉट? क्या करे यार वो बंदा, क्या करे? बॉलिंग करना शुरू करे, आई थिंक अब तो वही रह गए। शुभमन गिल आते हैं और वाइस कैप्टन बन जाते हैं, सॉरी बापू, वाइस कैप्टन बन जाते हैं और ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं आपके प्लेइंग 11 में आने के लिए। बहुत ज्यादा फायदा होते हुए जिसको देख रहे हो उसका नाम है जितेश शर्मा। कुशल पास आए तो बंदा टीम में नहीं है अपनी। अरे भाई अपने आपको सच में किंग समझ लिया था भाई उस आदमी ने। सो आज बीसीसीआई ने इंडिया की 2025 एशिया कप की T20 टीम को अनाउंस कर दिया है। कैसी लग रही है टीम मिश्रा भैया? टीम तो क्या ही इंडिया में अभी जितना टैलेंट है ना और जितने प्लेयर्स हैं, आप टीम डाल दो टीम अच्छी लगती है। लेकिन अगर बात कोई टूर्नामेंट ना पे कोई ज्यादा है, निराश तो रहता ही है ना। निराश तो बहुत रहते हैं, लेकिन बात भी सही है। जो जिन नामों की चर्चा हो रही है, जिन नामों पे बात हो रही है कि इनको निकाला गया है, उनका आप परफॉर्मेंस देखो, कैलिबर देखो। मतलब इफ अगर आप सेंस बनाना चाहो कि वो नाम क्यों नहीं है, तो लिटरली कोई सेंस मिलता नहीं है सच, है ना? तो एक बार टीम तो जरा डिस्कस कर लिया जाए। सूर्य सूर्य कुमार यादव हमारे कैप्टन है। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया, उस पर भी हम आएंगे। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा जो इंडिया के रेगुलर ओपनर्स थे, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, ये हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अलॉन्ग साइड सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल हमारे ऑलराउंडर्स। कुलदीप यादव, सॉरी मैंने शिवम दुबे का नाम उसमें ऑलराउंडर में नहीं लिया, शिवम दुबे ऑलराउंडर रहेंगे। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती हमारे स्पिनर्स रहेंगे। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, दी जसप्रीत बुमराह हमारे फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस। और जितेश शर्मा रहेंगे हमारे बैकअप विकेट कीपर। सो ये 15 टीम अनाउंस हुई है, 15 की टीम अनाउंस हुई है। स्टैंड बाई प्लेयर्स भी रखे गए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल। काफ़ी सारी बातें चल रही थी पिछले कुछ दिनों में। बातें ऐसी चल रही थी कि शायद ऑटोमेटिकली जो थर्ड ओपनर पिक होंगे, थर्ड ओपनर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कहानी बदल गई है। तो ऐसा लग रहा था कि सैमसन और अभिषेक शर्मा हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर्स रहेंगे और थर्ड ओपनर यशस्वी जायसवाल रहेंगे। मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात चल रही थी कि क्योंकि शिवम दुबे ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, होपफुली श्रेयस अय्यर वहाँ पे अपने आप को स्लॉट होते हुए पाएंगे। एक ही दो तीन चीज़ें ही हैं, दो तीन नाम ही हैं जो थोड़ा सा मतलब लोगों को इंटरेस्टिंग ज़्यादा लग रहा है इसके ऊपर डिस्कस करना। उसमें से एक चीज़ है कि शुभमन गिल आते हैं और वाइस कैप्टन बन जाते हैं, सॉरी बापू, वाइस कैप्टन बन जाते हैं और ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं आपके प्लेइंग 11 में आने के लिए। मतलब सैमसन अब आपके बैकअप ओपनर हो जाएंगे और जितेश शर्मा, जो कि इसको मैंने अभी बैकअप विकेट कीपर बोला है, वो आपकी टीम में प्लेइंग 11 में पाए फर्स्ट जाएंगे यार मिडिल ऑर्डर में। तो ये हुआ क्या है? जैसा मैंने कहा ना कि अगर आप एक नज़र में देखो तो लगेगा हाँ सही टीम है, लेकिन अगर आप परतों के अंदर चले जाओ तो आप सेंस बना ही नहीं सकते कि क्या चीज़ हुई है, रातों रात क्या बदला, किस डिसीजन पे लिया गया है। जो जैसा बोला कि जायसवाल फर्स्ट चॉइस ओपनर होने वाले थे, आप अब वो आपके ट्रैवलिंग रिजर्व्स में भी नहीं है, बैकअप ओपनर भी नहीं है। शुभमन गिल जो उस टीम में भी नहीं थे, अचानक से आते और सीधा वाइस कैप्टन बनते, तो ये तो भाई बीसीसीआई जाने क्या कर रही है, कैसे कर ये तो रही है। अजीत अगरकर ने इस पे बोला भी है कि संजू सैमसन तो सिर्फ इसलिए खेल रहे थे क्योंकि जायसवाल और गिल अवेलेबल नहीं थे। तो क्योंकि ये दोनों अवेलेबल हो रहे हैं, सो ऑटोमेटिक गिल आएंगे। सो मतलब हाँ थोड़ी चीज़ें हैं बट नहीं, जायसवाल जैसे आप बोल रहे हो कि जायसवाल होते ऑटोमेटिक ओपनर नहीं होते। मेरे हिसाब से सैमसन और अभिषेक शर्मा रहते क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लगातार इंडिया के लिए T20 में ओपन कर रहे हैं। नहीं, अगर अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तब तो फिर वही आता ना। कौन अवेलेबल फिर नहीं होता कौन तो आता? कौन आना था? मतलब अगर सैमसन या अभिषेक शर्मा की बजाय अगर आप बैकअप देखते हो हाँ तो बैकअप ओपनर जायसवाल लग रहा था कि जायसवाल ही हाँ होंगे। कुछ लोगों का तो कहना था हाँ। कि वैभव सूर्यवंशी भी होंगे बट वो तो फिर अलग बात है। अरे भाई, नहीं तो फर्स्ट चॉइस में नहीं, बट हाँ जो जिनको आप जिससे आपने बैकअप में रखा था, यशस्वी जायसवाल को, और उसने आईपीएल में भी इतना अच्छा किया ही है यार। जो हम्म। टेस्ट में कर ही रहा है, ओडीआई में पता नहीं, ओडीआई में भी ठीक अभी है खास नहीं किया लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि पहले हमारी टीम जो है वो मतलब मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स की तरफ ज़्यादा जाती थी अब थोड़ा स्पेशलिस्ट की तरफ जाना शुरू हुए हैं। बट ऐसा लगा था कि हो सकता है कि इंडिया के टेस्ट कैप्टन भी फिट नहीं होंगे इंडिया की T20 इंटरनेशनल टीम में, बट उनको वाइस कैप्टन की तरह लेके आया गया है, लीडरशिप रोल में दिया गया है। डिबेटेबल है बट क्या गलत है? और इजंट इट टू अर्ली टू जज कि यार ये गलत है कि सही है? देखो, वही मैंने कहा ना कि दोनों पहलू हैं। अगर आप ये देखना चाहो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट लेके, कि तो हो सकता है वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि एक प्लेयर, जो आई थिंक हमने पहले भी देखा था कि तीनों फॉर्मेट में एक ही प्लेयर और कुछ ऐसे प्लेयर जिनके अराउंड आप कोर बनाना चाह रहे हो, तीनों प्लेयर तीनों फॉर्मेट का,
हो सकता है उस पर्सपेक्टिव को लेके सोच रहे हो, बिल्कुल। लेकिन फिर लेकिन क्योंकि फिर गिल आप उस बंदे क्योंकि के लिए क्योंकि क्योंकि गिल अभी टेस्ट के कैप्टन है, ओडीआई के वाइस कैप्टन है और अभी टी20 के वाइस कैप्टन हो रहे हैं। सो बेसिकली देखा जा रहा है उनको हाँ लीडरशिप रोल में फॉर ऑल फॉर्मेट में भी इन द फ्यूचर। हाँ एग्जैक्टली, सो मे बी एक थॉट उसके तरफ रहो। लेकिन अब अगर दूसरा पहलू अगर आप ये देखो, अक्षर पटेल ने क्या गलत किया कि उसको वाइस कैप्टनसी से हटा करके, मतलब जायसवाल ने क्या गलत किया कि उसने 550 रन बनाए, आपके साथ ट्रैवल करता है, और फिर आप उसे हटाते ही नहीं हो, उसके बदले जो बंदा आता है वो सीधा वाइस कैप्टन बन रहा है। सो एक गलत मैसेज तो ये भी जाता है ना बाहर, कि किसी के लिए कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी रोल फिक्स नहीं है। हाँ। वही सिक्के के दो पहलू है, देखने का नजरिया है। आप लेकिन सैमसन के लिए तो थोड़ा जो बुरा लगेगा अगर वो प्लेइंग 11 में शिरकत नहीं करेंगे, जहां तक लग रहा है देख के। क्या वाइस कैप्टन को तो बाहर नहीं बैठाओगे, तो मे बी गिल और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे और संजू सैमसन को हो सकता है बाहर बैठना पड़े। या फिर ऐसा हो जाए संजू कि अभिषेक सैमसन शर्मा को को बाहर बैठा दे और सैमसन को ओपन करा के अरे विकेट कीपिंग करा के गिल के साथ खिला दे। अनथिंकेबल करना है, पर इतना भी नहीं। लास्ट सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज बाहर बिठा दो। भाई कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे सैमसन ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, बट आई थिंक अभी के लिए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा प्लेइंग 11 में होना। इसका बहुत ज्यादा फायदा होते हुए जिसको देख रहे हो उसका नाम है जितेश शर्मा, जो कि इस स्क्वाड में अगर आप देखोगे तो लग रहा है अच्छा विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर है। पर अगर आप कायदे से देखोगे तो हो सकता है कि वो नंबर 5 पे आपको स्लॉट होते हुए देखें। स्पेशली जिस तरीके से उसने आईपीएल में परफॉर्म किया था ना, वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के साथ उस पर्टिकुलर स्लॉट में, जैसे कहा नंबर 5 में, छोटी छोटी बड़े कैचेस मैचेस खेलते में, और जो बड़े मैचेस में। हाँ बड़े मैचेस में अंडर प्रेशर, हम्म। सीएसके वाले मैच में मारा था, फिर बड़े फाइनल में बॉलर्स, मारा अच्छे था। बॉलर्स के सामने। हाँ और अच्छे हिट लगाए थे, ऐसे नहीं कि हम्म। अगली हिट एज लग के जा रहे हो, नहीं। लंबे लंबे छक्के मारे थे उस बंदे ने। और हमने कितनी बारी बात करी है कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर रहता है, इसमें वो बंदों के उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है नोटिस नहीं होता, क्योंकि वो 10 बॉल खेलेंगे, 20 बॉल खेलेंगे, लेकिन वो जो रन होते हैं ना, 40 45 50, वो मैच डिसाइडिंग रन हो जाते बिल्कुल। हैं। इनफैक्ट अगर कोई अपना 5 ओवर पे 20 कर जाता है तो अपना लोअर मिडिल ऑर्डर तो अच्छा ही दिख रहा है यार। रिंकू सिंह है उधर, उधर हार्दिक पांड्या है, उधर अपना फिर क्या बोलते हैं जितेश शर्मा है, पटेल है। अक्षर पटेल। हो सकता है कि रिंकू सिंह को शायद मैचेस ना मिले नहीं चाहिए, शिवम दुबे को बैक करते हैं तो, जो कि T20 टीम में थोड़ा होते हुए दिख रहा है और होता है। लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था। क्यों तो रिंकू सिंह को तो सेलेक्ट ही नहीं किया था वहाँ पे, हमको एज अ सब लेके गए थे। तो कुछ भी हो सकता है, बट आई आई होप रिंकू सिंह खेले। बट मतलब जहाँ तक प्लेइंग 11 की बात है, अगर प्लेइंग 11 बनाना चाहें तो मेरे हिसाब से जो अभी दिख रहा है उसमें शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपन, हम्म। वन हाँ डाउन, वाइस कैप्टन तो नहीं बाहर बैठेगा। वन डाउन सूर्य कुमार यादव। या सूर्य या तिलक, डिपेंडिंग ऑन द अच्छा। मूड, जिसको भेजना। हाँ भाई, लेफ्टी राइटी करते हैं ना वो लोग कभी कभी। हाँ 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 तिलक हाँ एग्जैक्टली। नंबर 4, नंबर 5 पे आपके आ जाएंगे हार्दिक पांड्या। शिवम दुबे। नंबर 6 पे नहीं नंबर 6 पे नहीं, जितेश 5 पे तो शर्मा। दुबई खेल रहा 5 पे है। दुबे खेल रहा है। नहीं यार, हार्दिक पांड्या भी है उधर यार। हाँ यार हार्दिक नहीं, फिर तो हार्दिक पांड्या तो फर्स्ट चॉइस रहेंगे तो ऑब्वियसली। भाई नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे जितेश शर्मा, नंबर 7 पे आपके आ जाएंगे फिर, क्या लगता है अक्षर को ऊपर भेजेंगे या रिंकू को मैच देंगे? पता नहीं भाई, मुझे अगर मुझे हार्दिक कुछ पांड्या नहीं खेल पता रहा इस है तो, टीम का। अगर हार्दिक पांड्या खेल रहा है तो आई थिंक नंबर 7 पे हो सकता है क्या, मतलब 6 7 पे आप एक और बैटर चला सकते हो कि हार्दिक पांड्या है उधर। ठीक है, और अगर 4 बॉलर और तब भी जाते हो, जो कि जिसमें से एक जसप्रीत बुमराह होंगे, दूसरे हम्म, हर्षदीप, वरुण चक्रवर्ती भी वो खेलेंगे उधर, और कुलदीप यादव हो सकता है खेल, तो हो सकता है अक्षर पटेल एक देखो ऑप्शन वही है ना, ये उधर जो दिख रहा टीम है अपनी, है। हम्म। मैक्सिमम प्लेयर तो खुद को ऑलरेडी पिक करते ही हैं, अगर आप ये टीम हम्म। देखो तो जो डिबेटेबल ऑप्शंस हो जाते हैं या जो स्लॉट्स फिट करने वाले, वो बहुत ही कम ऑप्शन बचते हैं, जिसमें हम्म। वही बचता है हमारे पास कि रिंकू सिंह को मैच मिलेगा कि नहीं, या फिर हम्म। इनफैक्ट हर्षित राणा अगर टीम में आता हम्म। है, आ पाता है कि नहीं आ पाता। दुबई की तो पिच है, मैक्सिमम दुबई स्लॉट्स की तो पिच है और ऑलरेडी क्वेश्चन है एक्चुअली अभी। एक और क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। दुबई की पिच है और इस टाइम पे जिस समर्स के बाद की पिच है वो समर सी एक तरीके से, अभी वहाँ पे मौसम आपको पता ही है। तो अगर हार्दिक पांड्या अपना कोटा डाल रहे हैं तो क्या सिर्फ जसप्रीत बुमराह के साथ भी इंडिया जा सकती है? क्या पता अर्शदीप और अर्शदीप और हर्षित राणा दोनों बाहर बैठ सकते हैं। अक्षर, कुलदीप और मैं हाँ, वरुण चक्रवर्ती तीनों खेल सकते हैं, क्योंकि जो हमने उसमें देखा होते हुए वर्ल्ड कप में चैंपियंस देखा ट्रॉफी, हमने, चैंपियंस ट्रॉफी में भी चैंपियंस तो। ट्रॉफी सॉरी। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो भी हो सकता है, तो कुछ मैं भी हो यही सकता है पॉइंट इनके कहने साथ। वाला था कि हार्दिक पांड्या भी अब जब से पूरे 5 ओवर डालने लग गया है T20 में, तब से तो हम्म। वो एक बॉलिंग 5 ओवर बॉलिंग डालने का लग गया ऑप्शन ना दे ही T20 देते हैं। में, क्या हो गया है मतलब, ध्यान नहीं लग रहा है क्या आज? 4 ओवर, 4 ओवर डालने लग गया है, सॉरी। नहीं, वो मैं कह पांच रहा था डाल यार रहा है मैं नहीं। फिफ्थ बॉलर की तरह।
कोटा उसको कोट बहुत कर रहा पाल हूँ। छोड़ डालेगा। ठीक। हाँ सही तो में सही भी। जैसे बोला कि हाँ वो एक एक्स्ट्रा बॉलर के ऑप्शन में जाएगा तो हो सकता है जसप्रीत नहीं, मेरे बुमराह को को लगता रखे। है कि बुमराह और अर्शदीप दोनों खेलेंगे। हार्दिक पांड्या तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका, और दो ऑप्शन आप हम्म, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव एज ए प्रीमियर स्पिनर्स आप खिला सकते हो। तो यार अक्षय पटेल को बाहर हम्म। थोड़ी कर देंगे यार, 11 से थोड़ी बाहर कर दोगे यार, जितने सब करके दिया है यार। नहीं तो वही है, मुझे लग रहा है फिर कुलदीप कम खेलेगा, अक्षर ज्यादा मैचेस मतलब ही खेलेगा। नहीं है, कुलदीप सारे मैच खेलेगा, क्या बात कर रहे हो यार, क्या चैंपियंस ट्रॉफी देखिए यार आपने, यार क्या बात कर रहे हो यार। कुलदीप और तो कुलदीप चक्रवर्ती नहीं खेलेगा फिर। खेलेगा, कुलदीप ओ और सॉरी, चक्रवर्ती दोनों क्या खेलेंगे। बोल रहा हूँ मैं? अक्षर पटेल, अक्षर पटेल। अब वही है, फिर रिंकू सिंह की जगह खेलेगा, आप 7 बॉलर खिला लो, 6। अक्षय पटेल ने रन भी बना के दिए भाई। हाँ तो फिर वो रिंकू की जगह खेलेगा नंबर, वही तो जो बोल रहे थे, रिंकू सिंह के नंबर 7 पे फिर वो आ जाएगा। हाँ तो फिर फिनिशिंग का जिम्मा मिलेगा जितेश शर्मा और हार्दिक पांड्या को, कि वो नहीं, भाई अक्षर लास्ट पटेल में को लेके भी। जाओ। अब अक्षय पटेल कहाँ से आ रहा है? सुनो यार, अब अक्षर पटेल नंबर 7 पे खिला तो रहा हूँ मैं, रिंकू सिंह को कर तो रिया बाहर। अच्छा, रिंकू सिंह को बाहर कर दिया, हाँ। देखो जो हाँ तो देखो फिर मैंने एक बता, देखो सैमसन नहीं खेल रहा है, रिंकू सिंह नहीं खेल रहा है, पक्का है। एक हर्षित राणा नहीं खेल रहा है, ठीक है, हम्म। और एक शायद शिवम दुबे नहीं खेल रहा है मेरे हिसाब से। हाँ अब आगे टीम तो वही बनती हुई दिख रही है, वही है मैंने कहा कि लाइक चॉइसेस। एक्सपेक्ट भी अनएक्सपेक्टेड, हमें नहीं पता अभी क्या होता है, बट उन सब टॉपिक्स जो खेलेगा नहीं खेलेगा क्या होगा, ठीक है, अपनी जगह पे हम अपना वो लगा सकते हैं, बाकी बातों में हम फिर क्या सोच रहे हैं, कैप्टन सूर्य कुमार यादव क्या सोच रहे हैं उनके ऊपर है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया अपना लीग मैच जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बॉयकॉट करने वाला है। एक बात बता, शेड्यूल के टाइम पे इंडिया कह सकते थे ना कि हमें नहीं खेलना। ये क्यों करना कि हम शेड्यूल कराएंगे फिर उस दिन जाके बॉयकॉट करेंगे? आप पहले बोल दो हमें नहीं खेलना, हमें हमें मत रखो सेम उसमें, हम हमारे इंडिया साथ मैच में शेड्यूल करो। बोल तो ये हो सकती थी। सकता है अगर अगर हमें पहले लेकिन से अभी ही ये एसीसी पता है। लेकिन अभी एसीसी मोशन सर का हेड मोशन नकवी है, जो कि पीसीबी का भी हेड है। क्या इंडिया के बोलने से काम चलता? बट तो फिर ये तो वही ये बात है ना कि अगर उस दिन वॉक ओवर देना है ना, तो आज ही डिक्लेयर कर दो कि नहीं खेल रहे हम। अगर हम्म। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं उस दिन हम इतने क्रूशियल स्टेज में फंसे कि हमारे लिए मैच जीतना जरूरी ही है, वो और उस दिन हमारे लिए हमें नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए जितना जरूरी होगा, जिनको हम दे देंगे रिसीव ऑफ ओवर। जिसके जिसके लिए भी हो, जिसके लिए भी हो, वहां तक जाना ही क्यों? अगर स्टैंड क्लियर है तो आज ही बोल दो नहीं खेलना। हाँ, उस दिन का वेट क्यों करना है? अगर नहीं खेलना तो आज ही बता दो। है ना? तो डिसीजन है तो फिर फाइनल डिसीजन है ना। एंड फिर हाँ। बात वही है कि चलो ठीक है, लेट्स से आपने वो लीग स्टेज को बायकॉट कर दिया, क्या आप लेजेंड्स की तरह सेमीफाइनल नहीं खेलोगे? ब्रॉडकास्टर्स थोड़ा ज्यादा डंडा पीटेंगे इस सिनेरियो में। मतलब क्या है, सब फ्यूचर पर डिपेंड करता है, बट किस चीज पे स्टैंड क्लियर रहना चाहिए। सोच लो, अगर लीग अगर पे नहीं खेला अगर और नॉकआउट भी नहीं खेला तो? तो ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार एक बार लीग नहीं खेलेंगे और बोलेंगे यार नॉकआउट हो गया तो खेलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं करेगी, अगर एक मैच छोड़े एग्जैक्टली तो दूसरा ऐसा भी नहीं कर छोड़ना सकते पड़ेगा। ना। सो वही कह रहा हूँ, इस चीज में स्टैंड आपका पहले से क्लियर होना चाहिए था। एंड अगर बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, सो आई एम प्रिटी श्योर कि प्लेयर्स का इसमें कॉल नहीं होगा। प्लेयर्स अपफ्रंट जा करके अगर वो ये कह देंगे, मतलब मुझे नहीं पता लेजेंड्स वाली लीग में और यहाँ के क्या डायनामिक्स है और कितना वो रहता है। फिर बोलेगा पता नहीं बोलना था तो आए क्यों। लेकिन लेकिन वहां के स्टेक्स और यहाँ के स्टेक्स में बहुत अंतर है। अलग है, अलग और है, हमें बहुत पता है अलग है। अरे यार सब कुछ है ना? अलग है यार, मतलब ये आईसीसी का मतलब एफिलिएटेड मैचेस हैं, एसीसी के अंडर ये मैचेस आते हैं, एसीसी इनको कराती है। इंटरनेशनल हम्म, मैच है वो एक लेजेंड्स लीग था, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इसके रिपोर्शंस भी ज़्यादा होते हैं। पर्सनली, ऑन अ पर्सनल लेवल, बॉयकॉट करना है तो आज बता दो कि नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ। एग्जैक्टली। वेट मत करो, ये मत देखो कि स्टेक्स हाँ कितने हाई और कितने लो हो रहे हैं, उस दिन तक पहुंचते पहुंचते एग्जैक्टली। हैं। उस चीज को ऐसा पीआर गिमिक मत बनाओ कि डेली बात हो रही है कि इंडिया खेलेगी कि नहीं खेलेगी, 2-2 घंटे के शो कर रहे हो लोग बैठ के, शुड इंडिया प्ले पाकिस्तान। आज स्टैंड क्लियर करो भाई, नहीं खेल रही है मैच, खत्म करो बात। हाँ, कोई ऐसा नहीं चाहिए। हर कोई अपने व्यूज दे रहा है उससे, हम्म। हमारी तरह। हाँ लेकिन जो भी सही है बात है बट। ना, लाइक सही बात है, लोगों को भी क्यों धोखे में रखना, क्यों अंधेरे में रखना, ब्रॉडकास्टर्स को भी क्यों अंधेरे में रखना। जब लेजेंड्स लीग में बॉयकॉट किया था इंडिया ने, ईज माई ट्रिप जो उनका स्पॉन्सर था उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ था, उसको पुल आउट करना पड़ गया था उस मैच से। तो किसी को भी ऐसे अंधेरे में मत रखो, एंड दिस इज फॉर बीसीसीआई कि आपको भाई शुरू से ही क्लियर रखना चाहिए था, शेड्यूलिंग के टाइम पे ही क्लियर रखना चाहिए था, नहीं किया। भी शेड्यूल अनाउंस हो गया है तो मैं टीम भी अनाउंस कर दी, इसका मतलब जा तो रहे हो खेलने के लिए,
आपको पाकिस्तान के साथ मैच खेलना भी है, आई थिंक 14 सितंबर को आपका मैच शेड्यूल्ड है। सो वट एवर इट इज़ भाई, क्लियर कर दो, खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, और अगर नहीं खेल रहे हो लीग स्टेज में तो नॉकआउट में भी नहीं खेलना। जाने दो हाँ यार, कोई बात नहीं, छोड़ दो एक टूर्नामेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 8 बार जीत चुके हैं भाई, सबसे ज्यादा जीते हुए हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन क्लियर कर रखो उस दिन के हिसाब से नहीं। और अगर खेल लिया, अगर नहीं खेला लीग मैच और खेलने पहुंच गया नॉकआउट, तब भाई फिर तो थू थू हो जाएगी। अभी से मतलब बोल रहे हैं हम सीरियसली तो। वही बात है ना कि भाई पहली चीज तो मैं तो आज से पहले ही सोचा था कि यार एशिया कप की अब आज की डेट में हाइप है भी क्यों। मतलब दो ही बेस्ट टीमें हैं, इंडिया और अफगानिस्तान, उसके अलावा तो इन्हीं का बायलैटरल करा लेना चाहिए आपस में। नहीं मतलब फाइनल में बुला के आप टीम को 50 पे ऑल आउट कर देते हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता ना उस टूर्नामेंट का। गलत गलत गलत, 51। सॉरी। हाँ, ट्रू ट्रू, बिल्कुल। हाँ 51 तो कोई मतलब नहीं रह जाता तो यार दूसरी गलत हो चीज गया ये यार, कि वो श्रीलंका के साथ मैच ही नहीं है क्या हमारा यार, मोहम्मद मोहम्मद सिराज मिस कर रहा हूँ यार। सिराज की हाँ। सिलेक्शन उसी बात पे होती है कि लेकिन नहीं, श्रीलंका मैं सिराज कहीं ना लगती कहीं सोचता हूँ कि एशिया कप को दे हैव टू रीथिंक दिस मॉडल। मतलब बहुत सी टीम्स हैं जो खेलना चाहती हैं, नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया, हांगकांग हो गई, जैसी टीम्स, ओमान है, जिनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो। इंडिया और अफगानिस्तान जैसी बड़ी टीम हो गया, अगेंस्ट हमको खिला दे रहे हो, ठीक है, आप रखो ना, आप पाकिस्तान को खिलाओ इन लोग के साथ, जिन पाकिस्तान को जो हरा, सब तो हरा देंगे यार पाकिस्तान को वैसे तो। सुना है उनके लेजेंड्स भी शायद ड्रॉप हो गए, रन नहीं बन रहे हैं कुछ, वो भी अपने स्टार्ट अरे, चमका रहे हैं। ये तो बात ही नहीं करी हमने भाई, ओहो, ओ माय गॉड, दिस टू शैल पास से पास डबे हो गए भाई। विराट कोहली के लिए ट्वीट किया था किसी ने कि दिस टू शैल पास, आज वो बंदा टीम में नहीं है अपनी, अरे भाई हमने आपको सच में किंग समझ लिया था भाई उस आदमी ने। और वो रीजू साइमंड्स, ये आ गया रेंज में, यहाँ से तो टू ये आ गया रेंज में। ओ भाई, नहीं कितनी जल्दी, मतलब वो लोग, मतलब क्या बोले यार, मतलब इतनी, कोई बात नहीं, उन्होंने ओ हमारे भाई रफेल गिरा दिए थे ना 5, उनसे तो क्या ही उम्मीद रखनी। तो होल कंट्री ने सुनने में आया उसी का लोहा इकट्ठा करने गए हैं दोनों, बेच के कोचिंग लेंगे। आ गया रेंज में। और रिजू साइमंड्स, घंटे का मतलब, सॉरी बाबर आजम, ओ भाई, मतलब यार क्या लेगेसी रहती है उनके यहाँ, मतलब क्या कंट्री है यार, लाइक द होल कंट्री लिव्स इन सो मच डिल्यूजन, सो मच डिल्यूजन। एक तो पहली बात, कोई हिस्ट्री नहीं है उनकी, दिस देयर एब्सोल्युटली नो लेजेंड्स टू लुक अप टू, जो शोएब अख्तर खुद बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। जो लेजेंड्स बनने की कोशिश भी करते हैं, उनको आप ऐसी, उनकी ऐसी फजीहत करते हो कि ठीक है यार, मतलब वो लेजेंड्स है यार, थोड़ा रिस्पेक्ट दो भाई, मतलब बेइज्जती कर दी भाई, ओ मतलब ओ यार क्या क्या करेगी वो देखो कंट्री वैसे यार। वैसे ऐसे टीम से ड्रॉप होना कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे क्या बोलूं, मतलब वही वर्ड क्या नहीं जाता, घटिया यार मैं टीम बोला से ना, अगर ड्रॉप होते फजीहत हैं करी तो है, फजीहत करी है, हाँ मतलब फजीहत बेइज्जती करी है। फजीहत कर दी है आपने। हाँ, बेइज्जती एग्जैक्टली करती है। खुद अब ही इस चीज ऐसे का असर, इस चीज का ऐसे रिpercussion बहुत ज्यादा होता है, देखिए आप समझिए इस बात को, यहाँ पे शुभमन गिल को, जो टेस्ट कैप्टन है, जो ओडीआई के वाइस कैप्टन, उनको लाया जाए T20 में, ताकि आप सारे फॉर्मेट खेलिए, ताकि आप हर की लीडरशिप रोल में रहिए। वहां पे आप एक टेस्ट कैप्टन को और एक ओडीआई कैप्टन को T20 में ड्रॉप जाओ। और उसको ले हम बोला जा रहा है, माइक हैंसन उनके नए कोच है ना, उन्होंने बोला है कि उनका 126 का स्ट्राइक रेट है, वो हिट नहीं होते इस टीम में। भाई वो आदमी क्या, मतलब उसका, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि रोबोट है कि T20 में स्विच ऑफ, घंटे कोई बात नहीं हो रही है, मैं नहीं देख रहा जो भी खेल रहा है, टेस्ट में आऊंगा स्विच ऑन कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है। इधर यू मेक इट क्लियर कि भाई मेरे 11 टेस्ट खेलेंगे, ये 11 T20 खेलेंगे, ये 11 ओडीआई खेलेंगे, अलग अलग टीम है, या फिर जो भी है, दो अलग टीम है, उसमें से हम ओडीआई खिलाएंगे। बट अगर आप उनको मतलब एक हौसला भी दे रहे हो कि वो आ भी सकते थे, और बोले वो नहीं आए, तो फिर यार क्या कर सकते हो मतलब। भाईजान अगर लिमिटेड मैचेस खेलेंगे तो रन किसके अगेंस्ट बनाएंगे। रन तो अगर देखो, अब तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं बन रहे हैं, फैक्ट तो ये है कि रही का यूएसए के क्या अगेंस्ट कहना भी नहीं बने। लास्ट आई थिंक जो सेंचुरी आई थी बाबर आजम की, वो नेपाल के अगेंस्ट आई थी, इफ आई एम नॉट टोटली रॉन्ग, और वो थी एशिया कप है। 2023 में, 2024 में, मतलब मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ, ओडीआई और T20 की, उसके अलावा मैंने नहीं देखा उनको। सो या, उसने खुद को भी नहीं देखा है, नेट से भी नहीं बना रहे वो। तो हालत तो कुछ तो बुरी है भाईजान। दो भाई दोनों की लुचिया डुबाई और दोनों गए। नहीं यार, बहुत बहुत मतलब बेइज्जती सी हो गई हाँ, पाकिस्तान की, लाइक आप लेजेंड्स थे, that- आप कंपेयर करते थे। वकार यूनिस ने एक बात बोली थी कि पहले हम सोचते थे कि हमारे पास रोहित कोहली क्यों नहीं है, अब इंडिया सोचता है हमारे पास रिजवान और बाबर क्यों नहीं है, भाई ना हमने कभी सोचा।
ना हमें वो चाहिए। तो क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग। अब पाकिस्तान भी सोच रहा है हमारे पास ये क्यों थे। अब देखो, पाकिस्तान भी यही सोच रहा है। अब उनका जो है वो है, इट इज व्हाट इट इज। बट उनके वो यूट्यूबर है एक, मोटा सा बैठता है आलू जैसा, आंखें ऐसे कर करके बात करता है, सब जानते हैं उसको, वो चिल्लाता रहता है बेवकूफ आदमी साहिल। तो कहता है कि यही टीम है T20 की जो खेलेगी और यही T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। तेरा वर्ल्ड कप जीतने लग जाते हैं भाई, यूएसए से तो मैच जीत के क्वालिफाई कर पा नहीं रहे हो सेकंड राउंड में। अरे ये वही बंदा था ना जो कह रहा था कि आप आज लिख के ले लो, इंडिया खेलने आ रहा है पाकिस्तान, इंडिया आ रहा है। तो पता आईसीसी नहीं का वो बंसी इवेंट है, कहाँ गई। इंडिया इंडिया बॉयकॉट नहीं कर सकता, इंडिया को आना पड़ेगा। और यही था जो पीएसएल में दुबई करा रहा था, दुबई वाले बोले बात सही बोलता जैसे इनके लेजेंड्स बनते हैं वैसे इनके है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसे इनको खबरें मिल जाती हैं। वैसे इनके यूट्यूबर्स भी हैं डिल्यूजनल। खैर, शॉर्ट डिल्यूजन। फील्ड नेशन क्या से होते आते हैं भाई, फील्ड मतलब हमने हैं। सबकी बात कर ली, श्रेयस अय्यर रह गए, जो आई थिंक मतलब डोंट बी गौतम गंभीर, डोंट इग्नोर हिम। श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं भाई कि क्या करे यार वो बंदा, क्या करे। बॉलिंग करना शुरू करे, आई थिंक अब तो वही रह गया। हर कोई विजय शंकर नहीं होता दोस्त कि 3D प्लेयर बन के टीम में आ जाए। नहीं यार, वही होता है ना कि आप, जरूरी नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, बट हो सकता है कि कुछ लोग आपसे ज़्यादा सही कर रहे हो, या फिर उस टाइम पे उस जगह पे वो ज़्यादा फिट हो रहे हो। सो ये सही है, वो आप खिलाते नंबर 4 पे खिलाते। तिलक वर्मा को ड्रॉप नहीं कर सकते हो नंबर 4 से भाई। तिलक वर्मा ने जैसे ना बैटिंग करी तिलक थी। को ना सूर्या को। सूर्या को कोई मतलब ही नहीं है, कैप्टन है, क्या बात कर रहे हो। सूर्य को मतलब वो तो भाई T20 का मतलब, वो कोई मतलब ही नहीं है। और तिलक वर्मा को आप ड्रॉप भाई नहीं कर सकते, तो या जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया हो, बट दूसरों ने शायद चीज़ें ज़्यादा सही कर दी हो यार। तो तिलक वर्मा जिस तरीके से बैटिंग करके आ रहे हैं इंडिया के लिए T20 में, इंटरनेशनल्स में काउंटी है, वहाँ पे सेंचुरी मारी हुई है। आईपीएल में जो मैचेस जिताए, फर्स्ट हाफ में उतने फॉर्म में नहीं थे, तो सेकंड हाफ में उसके बाद वो अच्छे निक में दिखे। सॉरी फॉर और आई श्रेयस थिंक, अय्यर बट। हाँ एग्जैक्टली ये बात भी। और आई थिंक श्रेयस अय्यर के मतलब जो बातें चल रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये जा रहा है कि वो इंडियन कैप्टन जो 3 बैक टू बैक उसमें ले गया, फाइनल में ले गया, या 3 फाइनल खिलाने वाला, तो हमारे पास लीडरशिप का क्राइसिस नहीं है अभी टीम में यार। नहीं, दे बिल्कुल आर नहीं। नॉट लुकिंग फॉर अ कैप्टन, है ना, तो उसके बेसिस पे तो नहीं आएगा। एंड They are इसी looking की for a बात है जैसे specialist, कहा कि and Shreyas Iyer will get his due in ODIs. But don't get me wrong, Shreyas Iyer will get his due in ODIs. Shreyas Iyer ODI हाँ खेलेंगे इंडिया के लिए, अच्छा खेलेंगे वर्ल्ड कप। बहुत सारी बातें हो रही है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा 2027। श्रेयस अय्यर विल डेफिनेटली पे। इतना तो पता लग रहा है। yes। हाँ तो तब तक मूवी देखते रहो श्रेयस अय्यर भाई, क्या पता कॉल आ जाए, क्या कोई पता कब जरूरत हो, पॉज करके जाना खेलना पड़ जाए, यस। कब पॉज ऑल द करके जाना बेस्ट। पड़े। और बाकी ऑल द बेस्ट टू इंडिया। जीते ना जीते, बॉयकॉट कर दीजिएगा मैच, मजा आ जाएगा हमें भी थोड़ा सा। बिल्कुल आई थिंक फाइनल से ज्यादा एंड आई थिंक कहीं इसका इंडिया हो से गया ज्यादा, जल्दी अनाउंसमेंट इंडिया का। से ज्यादा मतलब पाकिस्तान को खुशी होगी अगर इंडिया बॉयकॉट करेगा, तो जलील होने से बच जाएंगे यार। बिल्कुल 2 पॉइंट फ्री के मिल जाएंगे, वी के तो छोड़ो, जलील हो जाएंगे अगर मैच हो गया तो, बेइज्जत हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे भाई। घसीटे जाएंगे, घसीटे यस। जाएंगे। मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा इन लोग को, मतलब भाई प्लेयर्स हैं यार हमारे पास T20 के, मतलब हम बोल सकते हैं आज के टाइम पे कि भाई प्लेयर्स हैं भाई, मतलब हम मिस कर रहे थे 2-3 साल ना, 2020 21 22 के टाइम पे ना वो मिस कर देते हैं ऐसा। अभी जो है ना यार, मतलब आओ कर लो बॉलिंग, जहाँ डालना है जो डालना है किसको डालना है भाई, अलग 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 जिस फॉर्म में जि, चल रहे जिस जिस आलू की आपने बात कही थी उसने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा था कि भाई वो जिन भूत है, हैं जिन भूत है। वो 400 से नीचे 400 से नीचे बात नहीं करेंगे वो। और 400 से ये नीचे टीम हम टी T20 ट्वेंटी में में बोल कर रहे हैं, सकती है। T20 में 400 से नीचे बात नहीं करेंगे वो। वही मैं कह रहा हूँ, ये टीम T20 में कर सकती है 400। Yes. और अभी इनको तो, कुछ नहीं और अभी तो पता। रुको, अभी तो रुको, अभी तो फ्यूचर तुम देखो, अभी बादल सूर्यवंशी त्रियान सारिया, अभी क्या क्या होने वाला है T20 में, वो तो हमें खुद को नहीं पता है भाई, हम तुम्हें कैसे बताएं। खैर, इसी ऑन के दैट साथ नोट आज का एपिसोड करते हैं खत्म। मिलते हैं। और अब कुछ दिनों में शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी आ गया, एशिया कप 2025 T20। तब मिलते हैं आपसे और करते हैं, तब तक कोई न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, वरना हमारी स्टोरीज सुनते रहिए, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर, तो हम बनाते रहेंगे। बाकी इस एपिसोड पे कमेंट, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करने का मन करे तो कर दीजिएगा, सिर्फ क्रिकेट फैंस के साथ ही, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा ये। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। Till then, bye bye.